दोस्तों एक ये मेरे पास असेंबलिंग के लिए बोर्ड आया था। ये हमने पहले ये बोर्ड दिया था इनको, तो इन्होंने अपने में असेंबल किया था। कम से कम मान के चलो 3 से 4 साल पहले दिया था। तो यहाँ पे इनका एक और बोर्ड था, वो ख़राब हो गया था। जो इसमें NX ऑडियो का जो ओरिजिनल बोर्ड होता है वो। तो यहाँ पे जगह बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पे अपना IGBT वाला बोर्ड जोड़ दिया। आप देख लीजिएगा ये वाला। और अभी इसकी जो वोल्टेज है प्लस माइनस 115 वोल्ट आ रही है। यह ट्रांसफार्मर इसमें जो NX ऑडियो में होता है यही है। मेरे यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है 240-50 आसपास आ रही है, 50 के आसपास है, 52-53 भी 55 तक चली जाती है। तो अभी ये जो वोल्टेज दे रहा है प्लस माइनस 115 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट ट्रांसफार्मर दे रहा है। जो जो ये NX ऑडियो का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो उनको पता है ये कितने वोल्ट का होता है। इस पर जो भी मेंशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन होता है, दिख जाए तो ये जो अभी मैंने मल्टीमीटर से टेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, तो मैं मतलब फ़ोन तो है बट रिकॉर्डिंग मैं खुद ही हाथ में लेके कर रहा हूँ पकड़ के। तो इशू यही आता है कि फिर मैं फ़ोन मुझे साइड में रखना पड़ेगा या फिर स्टैंड मेरे पास है नहीं। तो मैंने मेज़रमेंट कर लिया मल्टीमीटर से, तो प्लस माइनस 115 वोल्ट पे ये रन कर रहा है और प्रॉपर रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है। एक फ़ैन मैंने जैसे इसमें पीछे लगा है फ़ैन, और एक फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ। अभी इसको मैंने बंद किया हुआ है, यहाँ पे इसका बाइसिंग हटा रखा है सिर्फ। जस्ट यही बोर्ड में चेक कर रहा हूँ। तो ये बोर्ड था उस कस्टमर का, तो ये बिल्कुल मैंने ओके कर दिया है। और बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता, क्योंकि फ़ैन लगा सीधी हवा फेंकता है। अगर फ़ैन नहीं लगाते तो बोर्ड हल्का फुल्का हीट हो जाता है। बाकी इसके पीछे का क्रॉसओवर वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बोर्ड है, यहाँ पे इसका सॉफ्ट शटर वगैरह लगा रहा है। बाकी इसकी LEDs लाइट्स वगैरह है, ये ख़राब हो रखी है, टूटी हुई है। तो मैंने उनको ये बोल दिया कि ये आप वो खुद चेक ठीक कर लेगा इनको, मैं ठीक नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। और वो बोला कि मैं खुद ठीक कर लूँगा, वो अपने मिस्त्री से ठीक करवा लेगा इनको। बाकी मैंने सारा कनेक्शन वगैरह कर दिया है। और मैं एक आपको गाना भी प्ले करके सुना देता हूँ। अभी मैं इसको मिक्सर वगैरह से नहीं चला रहा, मैं डायरेक्ट ब्लूटूथ से चला रहा हूँ, क्योंकि मिक्सर के लिए जो RC सॉकेट वगैरह लगाने पड़ते हैं वो मैंने नहीं लगाए, तो इसलिए मैंने जस्ट नॉर्मल चेक कर लिया है। ये देख लीजिए आप। मैं भी आपको मंदी आवाज़ में ही सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहा। आप सुन लीजिएगा साउंड की क्वालिटी बस। तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता हमें तुम। तो ये बोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है, और मैंने इसको काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम पे भी चला के देखा है, और ये बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते कि भैया हमारे पास भी हमने कहीं से लिया था, वो IGBT था, बट 1-2 दिन के बाद वो पटाखा बोल के ख़राब हो गया। तो वो ख़राब होना ही होना है, क्योंकि जो मार्केट में आजकल चल रहा है 2153 वाला LM311 लगा के उसमें IGBT लगा के 4-5 हज़ार वाट का बोला जाता है, वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें एक सेफ्टी फीचर नहीं होता। और जो IC 2153 IC होती है वो मोस्टली SMPS के लिए होती है, तो वो ऑडियो के लिए इतनी सक्सेस नहीं होती। और फिर सेकंड थिंग, वो लोग बोलते कि भैया इसको 180 प्लस माइनस 180 वोल्ट पे चलाना चाहिए, तो प्लस माइनस 180 तो छोड़ो, आप 100 प्लस माइनस 150 वोल्ट पे भी चलाते तो एक छोटी सी स्पाइक भी आती है ना, तो भी IGBT को ख़राब कर देती है। और उससे सेकंड थिंग, जब हम हाई वोल्ट में बोर्ड में जाते हैं, हाई वाटेज में, जैसे 3-4 हज़ार 5 हज़ार वाट 6 हज़ार वाट, तो वो बोर्ड सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जो हाफ ब्रिज एम्पलीफायर होते हैं, तो जब वो बजता है ना तो स्पीकर बैक करंट फेंकता है, एक EMF जनरेट करता है बैक साइड। तो वहाँ से भी अगर हमारा ट्रांसफार्मर
150 का, तो जब स्पीकर कोन बाहर निकलता है और वो बैक जाता है तो पीछे से भी वो करंट 200 वोल्ट, जो हमने प्लस माइनस 150 वोल्ट दिया तो वो पीछे से भी 250 वोल्ट बन जाता है, स्पीकर वोल्ट जनरेट कर देता है। तो उससे वो स्पाइक कनेक्ट होती है, अपने बोर्ड में एंटर कर जाती है IGBT में, और वो पटाखा मार जाता है। तो अगर जब आप हाई मतलब 130-40 वोल्ट से ऊपर जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ब्रिज वाला बोर्ड लें, क्योंकि अगर आप ब्रिज बोर्ड पे लेते हो तो वो ज़्यादा उसमें जो बैक EMF बनता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो जब आपने कई बार चेक किया होगा कि जब आप घर पे या कहीं अपने टेस्ट करते तो आप पूरा दिन भी बजाते हो उन बोर्डों को, जो 5000-6000 वाट करके आपको दिया जाता है, तो वो पूरा दिन भी बजते हैं। बट जब फील्ड में उतरते हैं, उसको फुल प्रेशर से बजाते हैं, तो वो पटाखा मार देता है थोड़ी देर में, 1-2 घंटे बाद ही। तो उसका रीज़न ये है कि वो बैक EMF आता है और वो MOSFET में जाता है और वो पटाखा मार देता है। ठीक है, तो ये थे बोर्ड, आप देख लीजिएगा, प्रॉपर है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो बैक EMF है उन सब को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जो इसमें जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं, आप देखोगे ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें लगे हैं, तो जो पहले नॉर्मल लगते हैं, जो हम अगर आप MOSFET का बोर्ड लेते हो जो 100 वोल्ट के अंडर रहते हैं, तो उसमें हम 5401 या 5551 लगा के देते हैं। बट जब आप हाई वोल्टेज में जाते हो तो उसमें हम ये वाले ट्रांजिस्टर नहीं लगाते, उसमें हम MJL 350, 340, 4793 और अपने 5401 की जगह हम A42, A92 ही लगाते हैं, क्योंकि जो इनकी रेटिंग है ट्रांजिस्टर की वो 300 वोल्ट है। तो वो 100 प्लस माइनस 130-40 वोल्ट में उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो इजीली काम करता है और ज़्यादा हीट भी नहीं होता। अगर हम नॉर्मल ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो जैसे अगर हम इसमें 5401 यूज़ करते तो उनकी जो वोटिंग होती है वो 150 वोल्ट होती है। तो काफ़ी सारे कस्टमर मुझे बोलते हैं कि भई जब 150 वोल्ट है तो क्या हम उस पर तो प्लस माइनस 130 वोल्ट पे इजीली चला सकते हैं। बट नहीं, क्योंकि हमें अगर हम हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं तो उनकी वोल्टेज हमें डबल थोड़ी रखनी पड़ती ज़्यादा, ताकि हम 130 वोल्ट पे जाएगा और स्पाइक भी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 वोल्ट मिले, 250 वोल्ट मिले, उसकी लिमिट तक ना वो पहुँचे कभी भी, तो फिर बोर्ड आपका सक्सेस हो सकता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का बातों का, जैसे कैपेसिटर होता है ना बोर्ड में, अगर आप कैपेसिटर 100 वोल्ट का है और आपने उसको 110 वोल्ट में दिया तो कैपेसिटर तुरंत फट जाता है। तो सेम ऐसे ही होता है, वो ट्रांजिस्टर क्या होता है, एकदम नहीं फटते, धीरे धीरे इंटरनली गर्म होते रहते हैं और ये ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाते हैं, फिर पूरा बोर्ड ही फट जाता है। तो ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे अगर शॉर्टिंग होती है ना तो ट्रैक वगैरह, फ्यूज वगैरह सब कुछ फाड़ देता है। वो ट्रैक कितना भी मोटा हो, आपने उस पर टीनिंग कर रखी होगी, बट जब शॉर्ट होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर इतना चार्ज स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ट्रैक शॉर्ट होगा तो ट्रैक को बिल्कुल काट देंगे, चाहे आपने कितना भी मोटा ट्रैक किया हो बिल्कुल काट देंगे। तो ये था बोर्ड, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। ये हमारा IGBT वाला बोर्ड है, प्लस माइनस 130, 140 वोल्ट पे, 150 वोल्ट पे ईजिली चल सकता है। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको 120, 130, 140 मैक्सिमम पे ही चलाएं। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर अगर आपके पास NX ऑडियो का रखा हुआ है, या आपके पास कोई कैबिनेट में पुराना बोर्ड ख़राब हो गया, तो आप ये बोर्ड उस पर आप इजीली लगा के चला सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपका, ये बिल्कुल कूल चलेगा। 1-2 घंटे 3 घंटे भी आप चलाते रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी बस इसके लिए क्या होता है, एक जैसे इसमें आपको एक छोटी SMPS दिखेगी, ये 12 वोल्ट देती है इस बोर्ड को भी और इस वाले बोर्ड को भी। अगर आप कहोगे कि भैया ये बोर्ड से भी बनाई जा सकती है, हाँ बोर्ड से बनाई जा सकती है, बट वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जब गाना बजेगा तो उसका वोल्टेज अप एंड डाउन होगा और उसमें स्पाइक वगैरह भी जनरेट होगा, उसमें नॉइज़ भी जनरेट होगा। तो अगर आप अलग से ऐसे SMPS यूज़ करते हो तो जो गेट पे जो PMW सिग्नल करेगा उसकी जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहेगी, उसमें ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड था हमारा, आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। किसी को ऑर्डर करना चाहे IGBT वाला तो भी मिल जाएगा, प्लस माइनस 130-40 वोल्ट पे आप चला सकते हो IGBT वाला। MOSFET वाले लोगे तो अंडर प्लस माइनस 95 वोल्ट के आसपास आप MOSFET वाले को भी चला सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। बस 100 वोल्ट के अंडर आप रखोगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। और जैसा कि फील्ड में भी आप चलाओगे, पूरा दिन भी बजाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमारा ऐसा काम नहीं है कि हमने आपको बोर्ड दिया 2 दिन बाद ख़राब हो गया, भैया ख़राब हो गया तो हम क्या करें, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, नहीं। हम एनालाइज़ करते हैं कि अगर ख़राब भी होता है तो भैया वो ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि हम आज से क्लास डी बोर्ड नहीं बना रहे, हमें बहुत टाइम हो गया, तो हम चेक करते हैं। हमें अब जिस स्टेज पे हम पहुँचे, ऐसे नहीं एक सडनली हम पहुँच गए, बोर्ड बनाते, कमियाँ आती है, छोटी मोटी जो कमियाँ आती है उसको एनालाइज़ करते हैं कि ऐसा क्यों आता है, क्यों होता है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ही बोर्ड सक्सेस हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली मार्केट में जैसे बहुत सारे बैठे कॉपी पेस्ट मारने वाले, अब क्या होता है, लोग बाग कॉपी पेस्ट मार तो लेते हैं, बट अब उनमें छोटी मोटी जो कमियां हैं वो सोल्व नहीं कर पाते, वो उठा के ऐसे भेज देते हैं कि लो भैया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
बट वो 2 दिन बाद पटाखा मार देगा तो फिर वो क्या करेंगे, तो ख़राब हो गया, फिर कोई दूसरे लोगों को पकड़ेगा, कोई अच्छा बोर्ड देखेगा, उसकी कॉपी पेस्ट मारेंगे, उसको बेचना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कोई दिक्कत आएगी तो किसी दूसरे सेलर का बोर्ड देखेंगे और उसको कॉपी पेस्ट मार देंगे कि लो भैया बन गए। हम नए नए बोर्ड्स लेके आते हैं, जैसे IRS 2092, UCD वाला, UCD डिस्क्रीट, UCD हाइब्रिड फुल ब्रिज, ये सारे धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। जैसे ही हमारा हाफ ब्रिज है, इसमें फुल ब्रिज भी है, हाइब्रिड फुल ब्रिज भी आने वाला है, वो जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कोई दूसरा सेलर अभी इंडिया में नहीं बेच रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए प्रोजेक्ट और नए नए बोर्ड्स आपको देखने को मिले, क्योंकि आप जैसे जैसे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा नया बोर्ड लॉन्च करूँ। नहीं तो मार्केट में जो चल रहा है कॉपी पेस्ट, आपको वही देखने को मिलेंगे। लोग आज वीडियो बनाते हैं, कल को फिर वही वीडियो बना देते उठा के कि इसमें ये चेंज कर दिया, इसमें ये चेंज कर दिया, ये इसमें ये जादू मोसफिट लगा दिया, इसमें अल्ट्रा फास्ट, तो वो चलता ही रहता है बस फिर। तो ये थी वीडियो, आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ कमी आती है, आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट में करके बता सकते हैं, हम बना देंगे उस चीज़ की।